नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। और आज का विषय होने वाला है कि महाराज जी आखिर क्यों अपने प्रत्येक भक्त को राम राम लिखने के लिए कहते। महाराज जी यह कार्य करने के लिए अपने सभी अनन्य भक्तों को कहते थे। अब महाराज जी आखिर इस कार्य के लिए अक्सर अपनी भक्तों को क्यों कहते थे, तो आइए हम जान लेते हैं इसी विषय में। देखिए, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए राम नाम लेखन परम आवश्यक है। देखिए, जिन भक्तों के जीवन में कार्य नहीं बन रही हैं, जीवन में परेशानी आ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, तो ऐसे अनन्य भक्तों के लिए महाराज जी ने इसका निवारण भी लिख बताया है। वह श्री राम जी के नाम का लेखन। लेकिन श्री राम जी के नाम को लिखने से आपको क्या फायदे होंगे, इस क्रमांक के लिए यह बहुत ही अद्भुत जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। देखिए, श्री राम जी के नाम में एक महान शक्ति है। राम नाम की महिमा और शक्ति को जानने वाले आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। मैं ये आपको शांत और स्थिर करने वाला राम नाम एक बहुत ही बढ़िया और अद्भुत मंत्र है। देखिए, बहुत से लोगों की एक परेशानी यह होती है कि वह कहते हैं कि हम यह मंत्र आदि को जब करने में थोड़े समर्थ नहीं हैं, क्योंकि उतनी गहराई से हम चीजों को जानते ही नहीं हैं। तो इसीलिए महाराज जी ने सभी के लिए सरल और सबसे सरल उपाय बताया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप भी श्री राम के नाम का लेखन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस कलयुग में आप राम नाम के लेखन को एक आहुति समझकर देखें। राम नाम से राम को सदा हृदय में विराजमान भावना से लिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही होगा आपके जीवन में। अब देखिए, आपको बताने जा रही हैं विधि जो आपको करना चाहिए। वो किस प्रकार से करना चाहिए। राम नाम के लेखन के लिए आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल शुद्ध लिखिए। राम राम सुंदर सुंदर लिखें। और अगर आप इसको और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक सफेद कागज पर लाल स्याही से या लाल पेन से आप इसको लिख सकते हैं। कागज पर प्रयास करने की कोई अन्य रेखाएं ना हो। यदि कागज हो तो बहुत ही अच्छा होगा। यह लाल रंग के पेन से लिखें, क्योंकि लाल रंग जो होता है वह प्रेम का प्रतीक है। प्रभु नारायण को भी लाल रंग में बहुत प्रेम, बहुत ही लगाव है। तो इस विधि के लिए आपको क्या करना है, राम नाम लेखन में जब भी अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य जो फल होते हैं वे आपको प्राप्त होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र और वेदों में कहा गया है कि राम लेखन स्वयं अपने आप में एक सिद्ध जप है। राम नाम लेखन मौन के साथ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन महाराज जी ने एक पुस्तक बनाई हुई है, बहुत मोटी सी पुस्तक बनाई हुई है, जिसमें महाराज जी प्रतिदिन लिखते हैं श्री राम जी के नाम को। या जब भी उन्हें समय मिल पाता है तो महाराज जी उसमें लिखते हैं। प्रतिदिन एक पृष्ठ कम से कम आपको लिखना ही चाहिए। यदि आप प्रारंभ में शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप यह कर सकते हैं कि कम से कम समय निकालकर एक पृष्ठ तो अवश्य लिखें। राम नाम का लेखन कहाँ भी कहानी भी जितनी भी उतना हो लिख लें। इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतनी संख्या में आपको लिखना ही चाहिए। इसके लेखन का कोई नियम नहीं है,
कोई अगर नियम नहीं है, लेकिन शुद्धता का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। जहाँ पर भी आप उस पुस्तक को रख रहे हों, पुस्तक बहुत ही स्वच्छता पर होनी चाहिए, शुद्ध और साफ-साफ। इससे क्या होगा कि अब इसके बाद हम आपको फ़ायदे बताने वाले हैं, और एक प्रकार से एक प्रयास यह कर सकते हैं कि यदि आप नियम ही करना चाहते हैं, कि यदि आपने सोच रखा है कि काश कोई नियम मिल जाता है जो बताते हैं आपको एक नियम भी, आप कर सकते हैं नियम। यदि आप 90 दिन का रख सकते हैं, 90 दिन आप जो नियम लिख रहे हैं, अगर आप एक प्रश्न लिख पाते हैं तो एक प्रश्न कम से कम आपको 90 दिन तक लिखना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। आप इससे आपको क्या मिलेगा कि आपके जीवन में जो भी मनो इच्छाएं आपकी, उसी तरफ आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसी भी कार्य को यदि आप साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस नियम को लेकर चलें। उस कार्य में पहले मेहनत भी लगाइए, आप परिश्रम भी लगाइए। आप देखिए कि आपके धीरे-धीरे जो दृष्टिकोण है अपने लक्ष्य को लेकर, वह गहराता जा रहा है। और सबसे जल्दी यदि आप चाहते हैं जीवन में इसका परिणाम मिले, तो 90 दिनों का जो आपको मैं नियम बता रहा हूँ, इस नियम को टूटने ना दें। जब भी आप लिखना शुरू करें, एक भी दिन बीच में ना छोड़ें। पूरे लगातार 90 दिन तक लिखने से आपको मन की जो भी बड़ी इच्छा है, जो मनोकामना है, वह मनोकामना पूरी होने लगती है, क्योंकि उस मनोकामना को बल मिलने लगता है। देखिए, सोने में किसी को कुछ नहीं जाता, सोच सोच कर आप कुछ भी कर सकती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में जो सोचा होगा कार्य पूर्ण भी हो जाए, तो इसके लिए उस कार्य को बल भी मिलना चाहिए। और जो बल कैसे मिलेगा? इस नियम के द्वारा ही। मनोकामनाओं के लिए यदि आप सिस्टम बनाते हैं, तो उसे समय मन में यह धारण कर लेना चाहिए कि हर हाल में उसे पूरा करना है। और यदि आप उसे पूरा होता देखना चाहते हैं, तो वह नियम कम से कम 90 दिन का आपको बनाना ही होगा। फिर देखिए, बहुत ही चमत्कार हैं। उन सभी के लिए किसी भी प्रकार से असमर्थता महसूस होती है, किसी भी प्रकार की जो मन है जब करने लगे विधि का, जब करने के लिए, तो इसीलिए सबसे सरल विधि है शक्ति। इसके अलावा आप कम से कम एक काम कर सकते हैं कि जीवन में यदि आप इसमें किसी भी समर्थ हैं, तो आपके लिए और भी आसानी कर देती हूँ। महाराज जी ने स्वयं कहा हुआ है कि यदि आप श्री राम जी के नाम का लेखन कार्य नहीं कर सकते, समय का अभाव है, या जितना भी समय मिले उस समय में लिखने की वजह श्री राम जी के नाम का जप कर लें, तो इससे ज्यादा फायदा होगा। आपका मुख पवित्र होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी, वाणी में श्री सरस्वती माँ का निवास हो जाएगा, और साथ साथ आपके कानों में भी श्री राम का नाम पड़ेगा। तो आपके जो स्वर्ण है, आपकी जो सुनने की शक्ति है, करने की जो आपकी इच्छा है, वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके कान भी पवित्र होंगे, मुख भी पवित्र होगा। अन्य सुनने वाले जो भी जब कर रहे होंगे, यदि कोई आपके समक्ष बैठा होगा, तो उनका भी यह पावन मन, पावन जो है, वह सुनने वाला भी पावन हो जाएगा। उसको भी बहुत फायदे हैं। इसके अलावा आप यह कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी लेखन का नियम मैंने आपको बताया, इस प्रकार से प्रतिदिन जितना समय मिले, उसी में कोई भी विधि नहीं है। इससे भी, इसके लिए भी कोई अन्य अल्पसंख्यक कोई भी रूप से आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जितना बन पड़े, जितना भी हो सके, श्री राम जी के नाम का जाप कर लेना। तो श्री राम जी के नाम जप करने वालों को श्री राम जी के दर्शनों से प्राप्त होने वाला पुण्य का फल मिलता है। उससे भी अधिक कई गुना फल श्री राम के नाम के जाप करने वाले व्यक्ति को मिलता है, श्री राम जी के नाम का सेवा देने वाले व्यक्ति को मिलता है।
क्योंकि राम नाम एक अद्भुत शक्ति है। श्री राम के नाम का जो मंत्र जपने उन उनके आप करने से थोड़ा इसी समय में सुख आनंद सर्व सिद्धि और प्रभु नारायण यानी कि श्री राम के दर्शन को भी आपको प्राप्त होंगे। यह पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी शक्ति के ऊपर। श्री राम के नाम से सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। प्रभु नारायण के किसी भी एक नाम को यदि आप भजन लें, उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हुए अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो श्री राम जी के नाम में इतनी महान शक्ति है। क्योंकि आप पाएंगे कि महाराज जी का यह कथन है कि जो व्यक्ति जीवन में श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई डिगा ही नहीं सकता। उसके जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। एक एक जीवन में आने वाली जो मुश्किलों से वह छुटकारा उसको मिलता है। सिर्फ सिद्धि मिलती है, घर में आपके सुख और समृद्धि का आगमन होता है। और भी न जाने कितने जो फायदे हैं वह श्री राम के नाम से जाप से भी आपको मिलते हैं। इसीलिए ये दो विधियां मैंने आपको बताई है। महाराज जी कहते हैं कि श्री राम जी के नाम को जो सेवा देने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, अन्य नहीं होता ऐसा व्यक्ति के साथ में। और ऐसा व्यक्ति चारों दिशाओं में बहुत ही प्रचलित हो जाता है। अपने श्री राम के नाम की शक्ति को जपने के चलते हैं। और आज के इस कलयुग में कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में सुख समृद्धि का अभाव न हो। इसीलिए आप अपने जीवन में श्री राम के नाम की शक्ति का अवतरण कीजिए, श्री राम नाम का सहारा लेकर आगे बढ़िए। आपको इस पद का कितना फायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्रतिदिन अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर श्री राम का नाम का जो जाप है वह कीजिए, फिर आप उसकी सफलताओं को देखिएगा। तो यही समाप्त होता है हमारा आज का क्रमांक। मैं आशा करती हूँ कि आपका यह जो क्रमांक था वह अच्छा लगा और वह आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।